नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 22 सालों में पहली बार बीजेपी को मिली विपक्ष की ट्रेनिंग, सदन में बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के 22 सालों में सबसे अधिक शासन भाजपा का ही रहा है। उन्हें इतने समय में सही से विपक्ष की ट्रेनिंग पहली बार मिल रही है। सदन में विपक्ष के रूप में कैसे आचरण करे, कैसे बहस करे और कैसे मुद्दों को उठाएं, इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता में रहने की ट्रेनिंग थी। सीएम ने कहा कि आज राज्यों में विभिन्न माध्यमों से भाजपा अव्यवस्था की स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंच में मांग रख दिया कि झारखंड में सरकार बदल दीजिए। वैसे गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया कि यह तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसे हम ऐसे ही नहीं हटा सकते। जब खुले मंच में ये भाजपा के नेता ऐसी मांग रख सकते हैं तो न जाने क्या क्या करते होंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, अनुबंध कर्मियों को अस्थायी समान काम और वेतन देना संभव नहीं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी कर्मचारियों की तरह समान काम के लिए समान वेतन देना संभव नहीं है। सरकार इस मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई निर्णय लेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नियुक्ति को लेकर सरकार का अपना नियम है, संविधान से बाहर जाकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अस्थायी कर्मचारी की परीक्षा ली जाती है, लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं, कुछ ही चुने जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वहीं संविदा या अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति राज्य या क्षेत्रीय कमेटी करती है। ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंकज मिश्रा ने किया हाईकोर्ट का रुख। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा ने ईडी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ईडी के सहायक निर्देशक पर तथ्य छिपाकर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। 27 जनवरी को ईडी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ईडी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी की ओर से किसी प्रकार का तथ्य नहीं छिपाया गया और न ही तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। मार्च के तीसरे हफ्ते से झारखंड में चलेगी लू, पारा जाएगा 40 के पार। पिछले कुछ वर्षों में झारखंड के मौसम में असामान्य बदलाव आया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो वर्ष 2016 के बाद ऐसा पहली बार आया है जब 63 दिन बीते लेकिन झारखंड में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। बताया जाता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश नहीं हुई। इस वर्ष उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई जिसकी वजह से फरवरी में भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। G20 समिट को लेकर रांची में आज और कल नहीं चलेंगे 10,000 ऑटो। G20 समिट को देखते हुए प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के 10,000 सदस्य 2 और 3 मार्च को ऑटो नहीं चलाएंगे। इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया कि ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने महासंघ से आग्रह किया था कि मेहमानों की किसी भी रूट में आने जाने की कोई परेशानी ना हो, इसलिए 2 दिन ऑटो का परिचालन बंद रखे। उनके आग्रह पर यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि G20 समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधि पतरातू भी घूमने जाएंगे। आजसू की सुनीता चौधरी 21,616 वोट से जीत हासिल की, पिछली हार का लिया बदला। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है। एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने पिछली हार का बदला लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को करीब 21,616 वोट से हराया। इसके साथ ही यूपीए के उपचुनाव के जीत पर ब्रेक लग गया है। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी समेत पार्टी सुप्रीमो सह विधायक सुदेश महतो ने इस जीत को क्षेत्र की जनता का जीत बताया। सुनीता चौधरी को कुल 1,15,169 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को 93,553 वोट से ही संतोष करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चक्रधरपुर कार्यालय के नाजिर शेख पंडित को एसीबी की टीम ने घूस लेते पकड़ा। पश्चिम सिंहभूम जिले में भ्रष्टाचार नियंत्रक ब्यूरो जमशेदपुर की टीम ने गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में घूस लेते रंगे हाथों नाजिर शेख पंडित को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि नाजिर शेख पंडित को 4,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। इस घटना के बाद से चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार नियंत्रक ब्यूरो की टीम ने डीएसपी विजय महतो, सीओ सुभाष कुमार महतो और उनकी पूरी टीम शामिल थी। बताया जा रहा है कि घूसखोर नाजिर मरवाड़ी +2 उच्च विद्यालय के पीछे स्थित किराए के मकान में रहता है। गुरुवार को रोज की तरह नाजिर प्रखंड कार्यालय पहुंचे वीडियोग्राफर विकास बोस उर्फ माना ने 24,700 रुपये बिल पास कराने के एवज में आधा पैसा की मांग किया गया था, जिसमें 4,000 रुपये पर तय हुआ। इससे परेशान होकर विकास बोस इसकी शिकायत जमशेदपुर सोनारी स्थित भ्रष्टाचार नियंत्रक ब्यूरो को किया था।
झारखंड में घटे पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुक, राज्य में 28 लाख से अधिक लोग हैं निबंधित। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुक धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभुकों की अंतिम सूची के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई शर्त बदलती है। शर्त पूरा नहीं होने पर सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर नहीं की जा रही है। राज्य के करीब 12,20,461 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की गई है, जबकि राज्य में एक बार 27 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि की राशि मिली थी। विधानसभा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खोया आपा, चंद्रवंशी को दी चुनौती। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी को चुनौती तक दे डाली। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वाकया बृहस्पतिवार को झारखंड विधानसभा में हुआ, जब तारांकित प्रश्न के दौरान रामचंद्र चंद्रवंशी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई पर टेंडर मैनेज करने का आरोप लगाया। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के इस आरोप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर बेहद आहत हुए। उन्होंने सदन में आपा खो दिया और पूर्व मंत्री को अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दे डाली। श्री ठाकुर ने कहा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसे अनगर्ल आरोप लगाना शोभा नहीं देता। रामगढ़ में जीत से एनडीए के लिए आसान हुई 2024 की राह, हेमंत सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। अनुमानों के मुताबिक ही भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जीत कई मायनों में खास है। रामगढ़ की जीत ने इस तरह से यह साबित किया कि एनडीए ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर को बखूबी भुनाया और इसका फायदा भी उठाया। रामगढ़ में मिली जीत से इस बात की भी तस्दीक होती है कि एनडीए ने प्रदेश में बेरोजगारी, विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्थानीयता विधेयक और मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व विश्वसनीयता में आई कमी का लाभ उठाया है। सवाल यह है कि क्या यह जीत बीजेपी के मिशन 2024 में फायदा पहुंचाएगी। झारखंड के 27,000 पारा शिक्षकों के मानदेय पर रोक। झारखंड के 27,000 सहायक शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। इन शिक्षकों को जनवरी माह का मानदेय नहीं दिया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा मंगलवार को जनवरी का मानदेय जारी कर दिया गया। दिसंबर 2022 की तुलना में 27,000 कम शिक्षकों का मानदेय जारी किया गया। इनमें लगभग 22,000 पारा शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र का अब तक सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि 500 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सत्यापन के लिए अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं किया या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कुछ शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। इन सभी शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया था। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक प्रमाण पत्र सत्यापन का निर्देश दिया था। इसके बाद उसे बढ़ाकर 16 फरवरी तक कर दिया गया था। 16 फरवरी तक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ उनका मानदेय रोक दिया गया है। रांची के मैक्लुस्कीगंज में नक्सलियों ने किया गोलीबारी, 2 मजदूर घायल, रिम्स रेफर। रांची के मैक्लुस्कीगंज में नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों के गोलीबारी में 2 मजदूर घायल हो गए। दोनों मजदूरों के पैर में गोली लगी है। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नक्सलियों ने गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पर्चा छोड़कर पुलिस मुखबिरी बंद करने की चेतावनी दी है। देवघर और मधुपुर में 3 सीएनजी स्टेशन तैयार। देवघर और मधुपुर में 3 सीएनजी स्टेशन तैयार हो चुके हैं। इन सीएनजी स्टेशनों में गाड़ियों को सस्ते दरों पर गैस मिलेगी। देवघर में सीएनजी का 2 रिटेल आउटलेट बनाए गए हैं, जिनमें कुंडा स्थित भारद्वाज पेट्रोल पंप व जसीडीह मनिकापुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप शामिल है। वहीं मधुपुर में लो अपोला रोड स्थित पेट्रोल पंप में सीएनजी स्टेशन बना है। तीनों सीएनजी स्टेशन में गैस सिलेंडर, नोजल, पाइप व मशीनों को इंस्टॉल कर दिया गया है। जनजातीय हिजला मेला में दिखा पारंपरिक परिधानों का जलवा। राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव चल रहा है। शुक्रवार तक चलने वाले इस जनजातीय हिजला मेला में बुधवार की रात ट्राइबल फैशन शो का आयोजन किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम में जूनियर गर्ल्स में रुथ रोज बास्की विनर व आशा मेरी मरांडी रनर रही, जबकि 9 साल तक के गर्ल्स कैटेगरी में सोमिम इपिल सोरेन विनर व अमियारा किस्कू रनर रही।
दिल्ली रांची एयर एशिया विमान का गेट नहीं खुलने से फंसे यात्री 20 मिनट बाद निकले बाहर। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर I-5 792 दिल्ली रांची एयर एशिया विमान के निकास द्वार का लॉक फंस गया। इस कारण विमान 20 मिनट तक रुका रहा। इसी जगह से G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई अतिथि आए थे। इसके अलावा काफी संख्या में यात्री भी थे। 20 मिनट बाद विमान से बाहर निकले। इस विमान से दिल्ली से रांची आई मेदांता इरबा के वरीय सलाहकार सदस्य सैयद अहमद अंसारी ने कहा कि विमान में सभी यात्रियों को कहा गया कि विमान का गेट लॉक हो गया है। तकनीकी टीम इसे खोलने का प्रयास कर रही है। 20 से 25 मिनट बाद विमान का दरवाजा खुला। इसके बाद से यात्री बाहर निकले। बारातियों के बीच मौत बनकर दौड़ी बिना चालक वाली गाड़ी। झारखंड के लोहरदगा में नाचते गाते बारातियों के बीच अचानक चीख पुकार मच गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक डीजे लदा वाहन कई बारातियों को रौंद चुका था। मामला लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलसरी कोटी टोला का है। यहाँ बुधवार की देर रात बिना चालक वाली डीजे गाड़ी बारातियों पर चढ़ गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।